जमीन पर गहरी रात थी। चांदनी छत से अपने रोशनी बिखेर रही थी। एक छोटे से शहर में एक खाली विला खड़ी थी, जो कि बहुत लंबे समय से अवसाद और सन्नाटा से भरी पड़ी थी। वहाँ के लोग कहते थे कि रात को जब अंधेरा छा जाता है, तो उस विले में किसी भूतिया महिला की चीखें सुनाई देती हैं। उसका नाम ब्लडी सोनिया था। एक रात गौरव नामक एक युवक और उसके दोस्त राज, नील और अंजलि उस विले के पास पहुँचे। गौरव ने सुना था कि ब्लडी सोनिया की कहानी बहुत डरावनी है। सबने विले के बाहर एकत्रित होकर रोमांचक कहानियों का मजा लिया। लेकिन जब रात का समय बढ़ता गया, वे सब कोई डरावनी आवाज सुनने लगे। यह कौन है? गौरव चिल्लाया। कुछ समय तक खामोशी रही। फिर एक डरावनी और उत्तेजित आवाज आई, ब्लडी सोनिया, ब्लडी सोनिया, ब्लडी सोनिया। सब लोग डर से कांपने लगे। गौरव ने खुद को हिम्मत दी और अंदर जाकर देखा। वहाँ एक भूतिया महिला उनके सामने थी, जिसका चेहरा खून से लाल था और उसके आंखों से खून बह रहा था। उसकी हंसी डरावनी थी, जैसे कि वह किसी को खतरे में डालने के लिए मजबूर हो। ब्लडी सोनिया, उसने चिल्लाया जब उसने अपने हाथों में चाकू लिया। गौरव ने अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन वे लोग नहीं आए। वह अकेला ही अंधेरे का सामना करने के लिए था। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज हो गई और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह भगदड़ कर दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश किया, तो उसे एक डरावनी सांस महसूस हुई। ब्लडी सोनिया, उसकी आवाज सुनाई दी और उसकी आंखों के सामने उस भूतिया महिला का चेहरा आया। वह चिल्लाकर उस घर से निकल भागा, लेकिन वहां उसके दोस्तों की लाशें थी और उनके खून से सफा लिखा गया था, ब्लडी सोनिया आ गई। गौरव का दिल दहल गया। उसने अपने दोस्तों के शवों के पास जाकर रोना शुरू किया। उसकी सोच अब बस एक ही बात पर थी, कैसे बचें? उसने विले में से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने दरवाजा बंद था। वह डर से डरकर आंखें बंद कर ली। फिर उसने ध्यान दिया कि वहाँ एक छोटी सी खिड़की है। उसने वहाँ जाकर खिड़की खोली, लेकिन बाहर का नजारा भी डरावना था। रात की अंधेरी छाव में वह एक अनजान महिला की आवाज सुनता है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गौरव के शरीर में ठंड गई। उसने खिड़की को बंद किया और अपने दोस्तों के लिए एक बाहर के रास्ते की तलाश में भागने लगा। धीरे धीरे उसकी आवाज खोई जा रही थी, लेकिन फिर भी वह निकलता रहा। आखिरकार वह एक छोटे से खोज में एक बंद कमरे का पता लगाता है। वह कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां उसके दोस्तों के लाशें बिखरी हुई हैं। उसने विचलित होकर चिल्लाया, कौन है वहां? कुछ देर बाद उसके सामने एक डरावनी महिला खड़ी होती है। उसका चेहरा लाल हो चुका था और उसके आंखों में उदासी थी। ब्लडी सोनिया, वह चिल्लाती है और उसके हाथ में एक चाकू होता है। गौरव का दिल धड़कने लगा। उसने देखा कि उसके दोस्तों की लाशें उठती हैं और उसके खून में लिखा गया है, ब्लडी ब्लडी सोनिया ने तुम्हें पा लिया। गौरव का हृदय डर से भर गया। वह उस भूतिया महिला के सामने खड़ा हो गया, परंतु अपनी डर को दबाकर उसने उसकी ओर बढ़ने का निर्णय लिया। कौन हो तुम? गौरव ने धीरे से पूछा। भूतिया महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह किसी अंधेरे से आई हो। मैं वह हूँ जो तुम्हें बुलाती हूँ, उसने कहा, और उसका चेहरा एक डरावनी मुस्कान में खिल गया। गौरव का हृदय तेजी से धड़क रहा था। लेकिन क्यों? उसने पूछा। मुझे तुम्हारी मजबूरी पता है, भूतिया महिला ने उसके करीब आकर कहा। तुम्हें मुझसे बचने की कोई व्यवस्था नहीं है। गौरव के आंखों में आंसू थे। मेरे दोस्तों को क्यों मारा?
मैं एक अदृश्य शक्ति का प्रतिरूप हूँ, भूतिया महिला ने जवाब दिया। मुझे जीवित रहने के लिए बलि चाहिए और तुम्हारे दोस्तों की मौत मेरी शक्ति को मजबूती देती है। गौरव का शरीर थरथराया, लेकिन उसने अपने दोस्तों के लिए लड़ने का निर्णय लिया। मैं तुम्हें नहीं दूंगा, उसने कहा और उसने भूतिया महिला की ओर धावा बोला। भूतिया महिला हंसने लगी। तुम बहुत हिम्मत वाले हो, लेकिन तुम्हारी यह जिद तुम्हें बचा नहीं सकती। गौरव ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया, परंतु उसकी उंगलियों से कुछ गायब हो गया था। उसने ध्यान दिया कि उसकी हाथों में एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी, जो उसे धक्का देने जा रही थी। गौरव की धड़कनें बढ़ गई। नहीं, उसने चिल्लाया। उसका जोर अचानक खो गया और वह अंधेरे में गिर पड़ा। उसके आंखों में संवेदनशीलता का अभाव हो गया था और वह धीरे धीरे अंधेरे के गहराई में डूब रहा था। अंत में उसकी आंखें बंद हो गई और उसकी चीखें विले की दीवारों में गुम हो गई। ब्लडी सोनिया ने फिर से विले को अपने डरावने गाने से भर दिया और गहरे अंधकार में भूतिया महिला ने फिर से अपना डरावना खेल खेलना शुरू किया।